बाबूराज अलग निरंजन। प्रभु के चरणों में मेरा नमन है, गुरु महाराज के चरणों में मेरा नमन है। पूज जने तो ऐसो जने के दाता के सूर, नहीं तो रहे वाजनी मत गमावे नूर। कहने वालों ने कहा है एक माँ के लिए कि हे देवी, यदि तू संसार में किसी पुत्र को जन्म दे रही है तो कहते हैं कि पुत्र सपूत इस धरती पे अवतरित करना, नहीं तो कहते हैं कि तू अपनी लालिमा को अस्तांचल की ओर लेके जाएगी और उस पुत्र में रौनक नहीं होगी। तो कहते हैं कि अपनी कोख को भी सुनी और अपने शरीर को भी कहते हैं कि काल की ग्रास में समाहित करनी। इसीलिए मैं गुरु के सामने वो अपनी वाणी, अपने मस्तक को इस रूप में अदा करना चाहूं। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सबसे ऊंचा आसन है। गुरु ने संसार बताया, पहली माँ वो गुरु है, दूसरी माँ ये धरती माँ गुरु है, तीसरे गुरु यही है। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो सिखाए। जब गुरु का हाथ सिर पे आशीष बन के उभरा तो गुरु ने संसार का ज्ञान नेतृत्व किया। जब गुरु की महिमा हुई तो संसार अंदर से ज्ञान उभरने लगा। बेटा आजा मेरे शरण में, तू जब इस फकीरी में छा जाएगा तो मैं स्वयं तेरे को आतुर होके अपने आप अपनी जगह पर लेके पहुंचूंगा। हम इन आबू की वादियों के अंदर परिक्रमा पथ को सजोते हुए जैसे जैसे इन डाक गांव की ओर अग्रसर हुए, अंदर से ऐसी प्रेरणा का आवेग उमड़ पड़ा। बोले कि जब मैं स्वयं यहाँ वास करता हूँ तो तुम्हें तो यहाँ पे आज विश्राम करना ही होगा। तो हम भी इस धरती धहाँ पे आके ऐसा लीला मस्त हो गए और हमें जब रात्रि का विश्राम लेते गए अंदर से आवेगों का उमंग हमारे अंदर आच्छादित हो गया। बेटा तू किस धरती पे पहुंचा है, ये तो मेरी स्वयं मैंने भी यहाँ पे विश्राम धारण किया। जब हम आबू का ये स्वयं ऐसा पवित्र द्वार अरावली की वादियों, पहलो परसू मानवो दूजो परसू मेवाड़, मत कर आबू ओरता वर्षु बारंबार। क्या बखान करूं ये प्रभु। जब बरसात प्रारंभ हो जाती है तो मालवा नगरी का स्वागत करती है। वो चित्तौड़ बोले कि मेरे ऊपर कब आच्छादित होगा, तो चित्तौड़ भी रंग मंच में छा जाता है। ये आबू देखता रह गया, कब आऊं रे कब आऊं। ए प्रभु तू चिंता क्यों कर रहा है, जब मैं आ जाऊंगा तो कहते हैं कि इतना मदमस्त रूप में छा जाऊंगा कि 4 महीने तक लोग मुख ऊपर करके उस सूर्य की रोशनी के लिए लालायित हो जाएगा। इसी कहते हैं कि आबू के अपनी जगह पे अवतरित होने के बाद में देवताओं ने देखा कि हम आबू पे विचरण करें, परंतु उन्हें रास्ता खोजते खोजते कहते हैं कि दिन निकलते गए। उन्होंने देखा कि हम कैसे कैसे इन आबू के और अपना रास्ता तय करें। चलते गए नितोड़ा नगरी से और चलते चलते ऋषिकेश भगवान, और जो कहते हैं कि उसके बाद के जो अपन जो भगवान के दर्शन करते हैं जिनका नाम मैं गिरवर के जो पाठ नारायण भगवान, मधुसूदन भगवान, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते उनके चरण एक जगह पे आके ऐसे थम गए कि प्रभु ने स्वयं बोला कि अब रात्रि विश्राम हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ से कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। इसलिए स्वयं विष्णु अधिराज भगवान ने यहाँ पे अपना धुना गाड़ लिया। जब प्रभु ने अपना धुना गाड़ दिया, सभी देवी देवताओं ने इसी गांव में स्वयं लीला में मदमस्त हो गए। आज हम यही ऐसा कीर्तन सजवाएंगे कि प्रभु ने जब भजन कीर्तन यहाँ प्रारंभ किया, नगरी धन्य होगी। उसके बाद में आज तक दुनिया बोल रही है कि राम का राज्य छा रहा है 22 जनवरी को, परंतु इस नगरी में तो कहते हैं युगो युगांतर से राम राज्य ही दिख रहा है। हम ऐसी नगरी में जब आगाज हुए, स्वयं परमात्मा अंदर प्रकट हो गई। बेटा बेटा धन्य है धन्य है धन्य है, तू मेरे चरण पगलियों पे सो के तेरा उद्धार कर लिया। तब हमें यहाँ पे इतना सुखद आवास मिला। उस सुखद आवास को मैं किस रूप में आगाज
इसलिए ऐसी जगत जननी माँ, क्योंकि ये माँ ही अंदर से आवेगों का वातावरण अंदर निरूपित कर रही है। ऐसे महान जो यहाँ के तपोधारी, जो इन पवित्र द्वारों के अंदर अपनी सेवा, अपना तन मन शीश कहते हैं अर्पण करते हैं। हम सदा ऐसे मंदिरों को प्रति, हमारा धर्म के प्रति आकांक्षा उत्पन्न करते हैं। जो यहाँ पे ऐसी धर्म ध्वजाएं गाड़ी हुई है कि हरेक आबू का जत्था यहाँ से जाता है, तो मेरा आग्रह है, मैं क्या बोलूं, ईश्वर का आगाज है अंदर, ईश्वर स्वयं बोल रहा है कि यदि इस नगरी में आके ऐसे दर्शन आपने नहीं किए तो शायद आप उस महल को कहते हैं यूं ही छोड़ते हुए जा रहे हो। चंदन की खुशबू और वो अमृत कलश आज भी यहाँ सजोया हुआ है, उस अमृत के एक कहते हैं बूंद को भी आपने इस द्वार पे आके आपने पी ली तो सदा के लिए मस्त फकीरी संसार जगत में छा जाओगे। उस धुएं को आपके सामने भगवान विष्णु ने अपना धुआं गाड़ा था, परंतु समय का काल ऐसा आ गया कि दुनिया देखती रहेगी, कोई किसी को पता नहीं। परंतु मेरे गुरु जो सामने खड़े हैं, जब इस धरती में 84 लाख भाव पार करते हुए फिर से धरती का आगाज हुए, जब आगाज हुए तो उन्हें लगा कि मेरे को यहाँ क्या कर्म करना है। ईश्वर अवतरित हो गया अंदर, बोलने लगा, बेटा फिर से धर्म ध्वजा लहरा दे और मेरे नाम का धुआं जागृत कर दे। उसी धुएं को उन्होंने कहते हैं कि जब समय के अनुरूप ऐसा गाड़ दिया कि यहाँ पे उस सत्य के द्वार पे आज प्रजा की गिनती करे जितनी थोड़ी है, अनेक दुखियारे यहाँ पे पहुंचते रहते हैं, अनेक श्रद्धालु पर पहुंचते रहते हैं। देवता भी यहाँ पे कहते हैं कि साक्षात रात्रि में विश्राम करते हैं। ऐसी लीला को स्वयं मैं अपने हृदय में सजोया करता हूँ और उसके साथ साथ में उस पवित्र धुएं का आपको दर्शन करवाता हूँ। वहां की कहते हैं खुशबू को अपने ललाट मस्तक पर लगा के मैं फकीरी में छा जाता हूँ। यही वो पवित्र धुआं है। नमन है प्रभु, नमन है। अलक निरंजन, अलक निरंजन। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। अब ये धुएं ऐसे धुएं हैं, जब परमात्मा यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं तो कहते हैं कि जहाँ परमात्मा है, जहाँ भक्त है, वहाँ धुआं है। और इस धुएं को स्वयं ऐसे परमात्मा जो आज भी कहते हैं कि जिन्हें जितना कम जितना ज्यादा जो भी मन में आवेग हो, माने जितना कम, वो ये साक्षात धुआं है। भगवान विष्णु, भगवान शिव के द्वारा ढोला हुआ धुआं। नमन है प्रभु, नमन है। क्या फकीरी है इसमें। संसार जगत का ज्ञान नेतृत्व प्रदान करने वाली अमर हो गया, अमर हो गया इसी धुएं पे। यहाँ के इस संसार सृष्टि के मानव समुदाय लोग दुखों को दूर करने के लिए प्रभु की भक्ति लगा के 5 परिक्रमा करने से भव सागर की वैभव से पार हो निकलते हैं, सत्य के द्वार खुल जाते हैं। इसे नमन करते हुए मैं समस्त यहाँ के जितने भी जो भक्ति से ओतप्रोत जो कहते हैं पवित्र महान सूर आत्माएं, उनको नमन करते हुए अपनी वाणी उनके शीश चरणों में अर्पण करते हुए अपनी जो पवित्र लीला है भगवान द्वारा दी हुई रची हुई, उनको कहते हैं कि मैं स्वयं परमात्मा की गोदी में स्वयं साकार करने के लिए उमड़ बैठा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। माता सीता मैया की जय हो, बजरंग बली की जय हो। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। जय श्री राम। और इस डाक नगरी की सदा जय जयकार हो। ये स्वयं अपने आप में एक डाक है। ये डाक ऐसा डाक है कि पूरे विश्व को डाक के नाम से संदेश पहुंचाने वाला डाक है। जय हो, नमन हो प्रभु। और मेरी वाणी भी यहाँ पे प्रभु की गोदी में होवे। जय श्री राम।